हेलो स्टूडेंट्स, लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो अफसरबाबू.in पर। मैं हूं आपका दोस्त और प्रिपरेशन पार्टनर यश सागर। तो दोस्तों, हम आज एक अलग टॉपिक पर आपसे बात करना चाह रहे हैं, जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको डेली बेसिस पर यदि आप अपने लिए करते हैं, यदि इस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसके इम्पैक्ट आपको बहुत ही गहरे मिलने वाले हैं। तो इस टॉपिक का बेसिकली नाम है खुद को तराशना सीखिए। मैं इस एक एग्जाम्पल से इस टॉपिक को समझाने की आपको कोशिश करता हूं कि एक मूर्तिकार था, उसके पास दो बड़े बड़े पत्थर थे, दो शिला थी। तो उसने उसमें से एक शिला उठाई और उस शिला को संवारना शुरू किया। तो दूसरी जो शिला थी उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, उसको अच्छा लगा कि एटलीस्ट इसने मुझे नहीं उठाया और अब ये छेनी हथौड़े मारेगा तो वो जो छेनी और हथौड़ों का घाव है वो मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो उस चीज से उस शिला को काफी प्रसन्नता हुई। अब जो दूसरी शिला थी, जिस पर लगातार छेनी हथौड़े पड़ते रहे 6-7 महीने तक वो कार्य चलता रहा और इसके बाद उस पर्टिकुलर शिला को उस मूर्तिकार ने ईश्वरीय स्वरूप दे दिया, यानी कि भगवान की एक बहुत ही अच्छी मूर्ति के रूप में उसको बदल दिया। अब क्या हुआ कि उस मूर्ति को स्थापित कर दिया गया मंदिर के अंदर। अब क्या होगा, उस मूर्ति के ऊपर जब भी कोई भक्त आएंगे, कोई भी विजिटर आएंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, हार माला चढ़ा रहे हैं और मूर्ति से प्रार्थना कर रहे हैं। जबकि जो दूसरी वाली शिला थी, जो अभी तक अपने आप को बहुत ही मजे में महसूस कर रही थी, अब उस मंदिर के बाहर रखी गई है, जिसके ऊपर रोज भक्त नारियल फोड़ रहे हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आप एक बार तपकर सोना बनने में विश्वास करते हैं या फिर जिंदगी भर तपना प्रेफर करते हैं। तो जैसे कि उस मूर्तिकार ने उस मूर्ति को तराशा, डेफिनेटली उस मूर्ति ने छेनी हथौड़ों का जो सहन करना था 6 महीने 7 महीने उसने किया, बट एट द एंड वो उस पर्टिकुलर स्टेट में पहुंच गई जहां से वो अब कोई इशू वाली बात नहीं है उसके लिए, सब चीजें उसके लिए सॉर्टेड है। तो यदि आप भी अपनी लाइफ को सॉर्ट रखना चाहते हो तो पहले खुद को तराशना सीखिए, सेल्फ एनालिसिस करना सीखिए। रात को सोने से पहले 5 मिनट खुद को दीजिए कि मैंने दिन भर में जो भी काम किए, अच्छा बुरा सही गलत, तो उसको मैं कैसे बदल सकता हूं। देखिए, जो अच्छे कार्य किए हैं वो तो अच्छी बात है, बट जो कार्य हमने गलत किए हैं या जहां पर हमने अपने आप को डिग्रेड किया है उसको कैसे मैं बदल सकता हूं। अपने गुरुजनों से पूछिए, क्योंकि आपके जो गुरुजन है, जो टीचर्स हैं आपके, वो काफी अच्छा एनालिसिस आपका कर सकते हैं। उनसे पूछिए कि भाई मैं एसएससी का एग्जाम लास्ट टाइम दिया या एमपीपीएससी का एग्जाम दिया, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, तो सर आपको क्या लगता है किस पर्टिकुलर टॉपिक में या किस सब्जेक्ट में मैं डिक्लाइन कर रहा हूं, किस पर्टिकुलर टॉपिक्स में मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है सर। तो उनको ज्यादा अच्छे से आपका एनालिसिस पता है। तो मेरा ये मानना है कि यदि हम सेल्फ एनालिसिस पर फोकस करेंगे, खुद को तराशने पर फोकस करेंगे, तो हम डेफिनेटली एक अच्छी मूर्ति का स्वरूप ले पाएंगे, सफलता प्राप्त कर पाएंगे। बने रहिए अफसरबाबू.in पर और ऐसे ही वीडियोस के लिए और हमारे चैनल्स की जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज की जानकारी के लिए हमें फॉलो कीजिए और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।